इन दस्तखत तो हो गए, एमओयू के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के भी हो गए और ईरानी सदर के भी हो गए। और दस्तखत जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किए वो तस्वीर भी आ गई है। इतना कोई डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि ईरान ने इस लड़ाई को ना सिर्फ मैदान में जीता बल्कि टेबल के ऊपर भी ईरान ने इस लड़ाई को जीता है। अमेरिका को दो चीजें हासिल हुई। नंबर एक कि ईरान एटमी धमाका नहीं कर पाएगा, तो वो तो ईरान के पास पहले ही फतवा था कि वो एटमी धमाका नहीं करेंगे आयतुल्लाह अली खामनाई की सूरत में। नंबर दो जो चीज अमेरिका ने हासिल की वो ये कि आबना हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स गुजर सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा कि दुनिया में तेल की किल्लत हो रही थी और 4 हफ्तों के बाद किसी के पास तेल ना होता अगर ये मुआहदा हम ना करते तो। कुछ अरसा पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था फर्क ही कोई नहीं पड़ता, हमारे पास बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, हम तो जनाब पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास ले आओ अपने टैंकर्स और ले जाओ तेल भर के। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हकीकत बताई कि ईरान ने इस हद तक मजबूर कर दिया था अपने हुर्मुज़ को बंद करने के बाद कि दुनिया में तेल की किल्लत पैदा हो रही थी। तो आपने हुर्मुज़ खुल गई, वो तो जंग से पहले भी खुली हुई थी। लेकिन जो आपने हुर्मुज़ खुली है, ये वाली जो एक शिक है, आपने शिक नंबर 5 से लेकर शिक नंबर 8 तक अगर आप पढ़ें, जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के भी सुनाई है, तो वो ये वाजे करती हैं कि ईरान ने काफी हद तक अमेरिका को मजबूर कर दिया था इस मुआहदे पर आने के लिए, और यहां ईरान को ज्यादा चीजें मिल रही हैं, अमेरिका को बहुत कम कुछ मिल रहा है। यानी वो एटमी धमाका जो ईरान ने करना ही नहीं था, उसी की गारंटी देके ईरान ने अमेरिका पे एहसान चढ़ा दिया। जबकि आबना हुर्मुज़ जो पहले से खुली हुई थी उसको अब कंडीशनल खोला जा रहा है, यानी उसमें ईरान और ओमान का एक किरदार रहेगा और वो यहां से पैसा भी बनाएंगे। तो कितनी बड़ी तब्दीली आ गई। और अमेरिकन को मिला क्या? कुछ भी नहीं, उल्टा ईरानियों को 300 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज अनाउंस किया गया। इस मुआहदे में फंड कायम किया जाएगा, 300 अरब डॉलर का होगा, इमदाद होगी, कर्जा बरदानी कह रहे हैं उसको। इसके अलावा 100 से 120 अरब डॉलर्स ईरानियों के अपने पिछली कई दहाइयों से फ्रीज करके रखे हुए हैं दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में। अब देखें ना, पहले डॉलर की उतनी कीमत नहीं थी, आज डॉलर की कीमत देखें कहां से कहां पहुंच गई है। तो जब ये फ्रीज हुए थे तब शायद इतना बड़ा एसेट नहीं था, लेकिन आज ये बहुत बड़ा एसेट है। 100 से 120 अरब डॉलर ईरानियों के अपने भी निकल आए। तो नवाज शरीफ के मुंह से आप अक्सर ये बात सुनते रहे, बार बार मियां साहब सारी जिंदगी इस बात का वावेला करते रहे कि मुझे क्लिंटन ने फोन किया और मुझे कहा कि तुम एटमी धमाके ना करो तो मैं तुम्हें 5 अरब डॉलर देता हूं। 5 अरब डॉलर, यानी इतने सस्ते लोग हैं ये कि इन्होंने अपनी कीमत भी कितनी कम बताई। कौम पे एहसान चढ़ाने के चक्कर में 5 अरब डॉलर मियां नवाज शरीफ साहब सारी जिंदगी कौम को गिनवाते रहे कि मुझे बिल क्लिंटन 5 अरब डॉलर की पेशकश कर रहा था कि एटमी धमाके ना करो, हम तुम लोगों को 5 अरब डॉलर देते हैं। उधर ईरान ने एटमी धमाके करने भी नहीं थे बकौल उनके, और वो ना करने के उन्होंने जो पैसे ले लिए 120 अरब डॉलर अपना छुड़वा लिया और 300 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज भी उन्होंने अपना मंजूर करवा लिया। फिर पाबंदियां भी उन्होंने अपने ऊपर खत्म करवा ली और खित्ते में अपनी बालादस्ती भी उन्होंने साबित कर दी कि इस रीजन में कोई मुल्क कम से कम ईरान के साथ जंग नहीं कर सकता, उसके मिसाइलों के आगे ठहर नहीं सकता। बेशक उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन वो अलग तरह की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने दुनिया को लड़ाई का एक नया तरीका सिखाया कि आप ड्रोन्स को और मिसाइलों को एक साथ फायर करें, पहले ड्रोन्स भेजें फिर मिसाइल भेजें और फिजा के अंदर अपनी बालादस्ती कायम करें और फिर जहां चाहें आप अटैक करें। उन्होंने एक नई तरह का, उन्होंने इसके ऊपर हम एक अलग वीलॉग करेंगे कि ईरान ने नई तरह की लड़ाई या जंगी हिकमत अमली कैसे मुतारिफ करवाई और किस तरीके से उसने अमेरिका को और इसराइल को परेशान किया इस लड़ाई में, और पूरी दुनिया इस लड़ाई से बाहर अपने आप को रखने पर मजबूर क्यों हुई, उन्हें किस बात का डर था। इन चीजों पे हम बात करेंगे। अरब ममालिक के साथ क्या हुआ, उनकी ख्वाहिश क्या थी, एक पूरा वीलॉग इसके ऊपर हमें करना चाहिए, हम इसके ऊपर करेंगे क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें। तो नवाज शरीफ साहब 5 अरब डॉलर को रोते रहे, उधर ईरान ने लगभग 425 अरब डॉलर का जो है वो मामला कर दिया और उन्होंने एटमी धमाका करना भी नहीं था बकौल उनके। फील्ड मार्शल के बारे में यह कहा था फैसल वावडा ने कि जनाब जो हमारे फील्ड मार्शल है उन्होंने इसको खुद टाइप किया है, ये जो मुआहदा है या एमओयू है, फील्ड मार्शल ने खुद इसको लिखा है। डोनाल्ड ट्रंप जो साइन कर रहे थे वो फारसी में था। तो मेरे दिमाग में यह सवाल आया कि फील्ड मार्शल को फारसी आती है या उन्होंने फारसी में इसका तर्जुमा करवाया होगा। सवाल है, दिमाग में आ सकता है। लेकिन मामला यह है कि पाकिस्तान में इस चीज को ऐसे उठाया जा रहा है कि जैसे बस 1 घंटे के बाद ईरान ने तबाह बर्बाद हो जाना था, हर चीज खत्म हो जानी थी, कोई एटमी हमला होने वाला था,
کوئی بہت بڑی تھرڈ ورلڈ وار شروع ہونے والی تھی, ساری دنیا کے ممالک اپنے بم اور جنگی جہاز لے کر تیار بیٹھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے اٹیک ہو جانا تھا, تو اب اس کو اس طرح کا رنگ